नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। डे नंबर 3 है आज हम लोग का और देखते देखते आज हम लोग संथाल जनजाति को पूरे अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, हमने कंप्लीट आज पूरा टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन संथाल जनजाति को देख लेंगे और इससे बाहर अब जो आप चाहे जेएसएससी का पेपर दीजिए चाहे आप जेपीएससी का पेपर दीजिए, संथाल जनजाति से अब आपके सवाल नहीं छूटेंगे। ठीक है, जो लोग नोट्स बना रहे होंगे तो एक अच्छा नोट्स आपका संथाल जनजाति का भी आपका तैयार हो गया होगा। तो ये मेनली जो जड़ी बूटी वाली जो सीरीज है हम लोगों ने झारखंड जीके के लिए स्पेशली हमने झारखंड जीके के लिए 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ चीज़ें कैसे कवर की जा रही है तो टॉपिक वाइज है और सबसे पहले हमने झारखंड की जनजाति ली है और सबसे पहले उसमें भी हमने एक एक टॉपिक जैसे कि संथाल जनजाति करेंगे, फिर हम लोग उड़ांव जनजाति। तो अभी मतलब आज डे 3 हो गया और आज फाइनल हम लोग संथाल जनजाति कवर कर लेंगे, मतलब ख़त्म कर लेंगे अच्छी से। ठीक है, टारगेट 20 क्वेश्चन ही हम लोग पर डे कर रहे हैं और फाइनल आज हम लोग 60 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो भाई जो लोग अभी तक न्यू हैं आप पूरी की पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू करिए और साथ के साथ स्टैटिक जीके का भी हमारा सीरीज़ चल रहा है कैप्सूल 15, ये नहीं कैप्सूल 16 आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसी चैनल पर। तो आइए स्टैटिक जीके भी मेनली हम लोग सचिवालय वाले जो आपका ये बैच चल रहा है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज़रूर से आप लोग इसको अटेंड करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 41 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या संथाल जनजाति से और हमारा बच गया। ठीक है, तो मेनली हम लोग धार्मिक व्यवस्था से संबंधित सारी क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। तो जो लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं भाई, तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस सीरीज़ में आपका बहुत ही साथ की ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। तो और आप लोग जो लोग भी डिमांड कर रहे थे किन्हीं को वीडियो नहीं मिल रहा है, प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको एक ग्रुप ज्वाइन कर लेना है फोकस स्टडी विथ अभी। ठीक है, टेलीग्राम में ये बना हुआ है ग्रुप और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन आउट कर लेंगे। तो चलिए आज पहला सवाल लेते हैं। 41 क्वेश्चन है संथाल जनजाति पे कि संथालों के अनुसार सृष्टि के निर्माता किसको मानते हैं। देखिए कल हमने क्या देखा था कि संथालों की जो प्रमुख देवता है उनको क्या कहते हैं, सिंह बोग्गा कहते हैं। ठीक है, या फिर हम उसे क्या नाम देते हैं, ठाकुर भी कहते हैं। उसी प्रकार संथाल जनजाति के जो लोग हैं उनका मानना इस प्रकार से है कि जो पूरी की पूरी जो सृष्टि है उनके जो निर्माता है वो कौन है, तो वो सिंह बोग्गा, यानी कि उनके जो प्रमुख देवता है वही जो है उनके सृष्टि के निर्माता है। तो आपसे इससे सवाल पूछा जा सकता है कि संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं उनके प्रमुख देवता कौन है, तो आप बोलोगे सिंह बोग्गा। ठीक है, या फिर ठाकुर कहेंगे। या फिर अगर आपसे पूछ ले कि संथालों के अनुसार या फिर संथाल जनजाति के अनुसार सृष्टि के निर्माता किनको ये लोग मानते हैं, तो आप बोलोगे सिंह बोग्गा को ही। ठीक है, एक और आपको ये इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बता दूं कि संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। इनके जो प्रमुख देवता जो सिंह बोग्गा है ये एक प्रकार के एक अदृश्य शक्ति के रूप में इनको ये मानते हैं। ठीक है, कि इनको ऐसा लगता है कि वो हमें हर दुख में हर सुख शांति में हमें बनाए रखने में, हमारे जीवन को यापन करने में ये हमारी एक अदृश्य शक्ति जो है सिंह बोग्गा भगवान की उनको मिलती रहती है। ठीक है, तो ये मूर्ति पूजा पर भी विश्वास नहीं करते हैं। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो इस प्रकार से भी मिलेगा कि संथाल जनजाति के लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे या फिर नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ये नहीं करते हैं मूर्ति पूजा पर विश्वास। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि संथालों के दूसरे प्रमुख देवता का नाम बताइए। देखिए प्रमुख देवता हमने देख लिया सिंह बोग्गा या ठाकुर या फिर कह सकते हैं सृष्टि के निर्माता यही है, लेकिन दूसरे प्रमुख देवता इनके अगर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे मरांग। ठीक है, आप कहेंगे मरांग बुरु। ठीक है, मरांग बुरु है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको याद रखना है कि ये जो दूसरे जो प्रमुख देवता जिनको माना गया है कि इन्हें मरांग बुरु को एक्चुअली में क्या मानते हैं ये लोग कि जो प्रमुख देवता थे इनके कौन थे, सिंह बोग्गा। ठीक है, सिंह बोग्गा देवता ने जो भी संदेश दिए उस संदेश को पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है, तो मरांग बुरु। तो इस तरह से भी आपका सवाल पूछेगा, यहाँ पे आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि सिंह बोग्गा के संदेश वाहक को हम क्या नाम देते हैं संथाल जनजाति में, तो आप क्या कहेंगे, मरांग बुरु। या फिर संथालों के दूसरे प्रमुख देवता पूछेंगे तो भी आप क्या कहेंगे, मरांग बुरु। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन करते चलेंगे। अगला सवाल है कि संथालों के प्रमुख ग्राम देवता। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्राम देवता तो आप कहेंगे जाहेर एरा। ठीक है,
जाहिर एराब कहेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट मिलेंगे। देखिए मैं जाहिर एरा से जितने सवाल बन सकते हैं मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। देखिए एक तो आपसे सबसे पहला सवाल कि संथालों के प्रमुख देवता सिंहबोगा, ठीक है, या फिर ठाकुर कहते हैं। सृष्टि की पूरी निर्माता कौन है अकॉर्डिंग टू संथाल जनजाति के, तो सिंहबोगा है। सिंहबोगा ने जो भी संदेश दिए हैं, या फिर कह सकते हैं उनके संदेश को जो एक जगह से दूसरे जगह तक मतलब लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, या फिर संदेशवाहक का काम कौन करते हैं, तो मरांग बुरु। या फिर संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता कौन है, तो मरांग बुरु है, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि संथालों के प्रमुख ग्राम देवता, गांव के जो देवता है उनको क्या ये लोग कहते हैं, तो उनका क्या नाम होगा, जाहिर एरा। अब देखिए इस जाहिर एरा से आपके कुछ सवाल बनते हैं। ये जो देवता है, ग्राम देवता जो है, ये जाहिर एरा संथालों के अनुसार, ठीक है, संथाल जनजाति में जो लोग हैं उनके अनुसार उनका मानना है कि जो जाहिर एरा है वो जहाँ पर रहते हैं कुछ वृक्ष है, ठीक है। उस वृक्ष का नाम आपसे पूछा जाएगा। सखुआ एक वृक्ष आप याद रखेंगे, और महुआ, ठीक है। इन वृक्षों का जो झुरमुट होता है ना, वहीं पर इनका जो निवास स्थान होता है। किनका, ये जो ग्राम देवता है जाहिर एरा का। और इनके जो निवास स्थान है उनको हम क्या नाम देते हैं, जाहिर थान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रमुख ग्राम देवता कौन है, जाहिर एरा, ठीक है। अब ये जाहिर एरा जिस स्थान पर रहते हैं हम उस स्थान को क्या नाम दिए, जाहिर थान, ठीक है। और ये जाहिर थान जो इनका निवास स्थान है कहाँ होगा, कौन से वृक्ष के झुरमुट पर, तो आप कहेंगे क्या, सखुआ, ठीक है, या फिर महुआ के पेड़ों के झुरमुट में होता है इनका निवास स्थान, जिसको हम क्या कहते हैं, जाहिर थान। तो अभी ये सब सवाल आपको यहाँ मिलेंगे। देखिए यहाँ भी मैंने डिस्कस किया था 44th में, सिंहबोगा के संदेशवाहक किसे कहते हैं। देखिए मैंने कहा था कि जो सिंहबोगा जो प्रमुख देवता है संथाल जनजाति के, उनके संदेशवाहक किसे कहा गया है, तो मरांग बुरु को। और संथालों की ये दूसरी प्रमुख देवता भी माना जाता है, ठीक है। संथालों के जो प्रमुख ग्राम देवता है वो क्या कहलाते हैं, हमने अभी अभी आपको बताया। जो प्रमुख ग्राम देवता है उनको क्या नाम दिया गया है, तो जाहिर एरा, ठीक है। संथालों के जो प्रमुख ग्राम देवता वो कौन है, तो जाहिर एरा कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ भी मैंने वही क्वेश्चन ले लिया, एक बार गलती हो गया, संथालों के प्रमुख ग्राम देवता, और यहाँ भी आपके संथालों के प्रमुख ग्राम देवता कहलाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको इस तरह से भी याद रखिएगा कि संथालों के जो प्रमुख ग्राम देवता है उनको क्या कहते हैं, जाहिर एरा कहते हैं, ठीक है, जाहिर एरा कहते हैं। और इनके जो निवास स्थान है उनको क्या कहते हैं, जाहिर थान कहते हैं, ठीक है। कौन से वृक्षों के झुरमुट में के बीच में ये रहते हैं, जाहिर एरा भगवान जी, देवता जी, तो आप क्या कहोगे, सखुआ तथा महुआ, ठीक है। 46 क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि संथालों के जो ग्राम देवता है जाहिर एरा, ठीक है, उनका जो निवास स्थान क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे जाहिर थान, ठीक। अच्छा अगला सवाल पूछा गया कि संथालों के जो ग्राम देवता के जो निवास स्थान है किस पेड़ के, देखिए झुरमुट के बीच स्थित है, तो अभी आपको मैंने बताया सखुआ, ठीक है, या फिर आप क्या कहेंगे, महुआ वृक्ष के झुरमुट के बीच स्थित है, ठीक है। अगला सवाल आपसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो गृह देवता होता है, ठीक है, संथालों में जो गृह देवता है उनको क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे ओड़ाक, आप क्या कहेंगे, ओड़ाक, ठीक है, ओड़ाक बोंगा, ठीक है, ओड़ाक बोंगा। क्लियर यहाँ से है कि नहीं, ठीक है, ओड़ाक बोंगा आप इसका नाम देंगे। मेन देखिए संथाल में जो अगर बात किया जाए, जो बोंगा शब्द यूज जो होता है ना, एक्चुअली जो हम लोग महीने कहते हैं ना, महीना, मंथ इंग्लिश में बोलते हैं, संथालों में माह नहीं बोला जाता है, माह के जगह ये बोंगा शब्द ही यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल था, JSSC SI दरोगा में ये, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि संथाल जनजाति समूह में उनके धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखिए संथाल जनजाति समूह में उनके जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको हम नाइके कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, नाइके, उनको हम क्या कहेंगे, नाइके कहते हैं। अगला सवाल, संथाल जनजाति के जो महिला जो होते हैं, ठीक है, जो स्त्रियां होते हैं, कल हमने बताए थे क्या कि ये जो संथाल जनजाति की जो महिलाएं होती है वो पंचायतों में क्या कहते हैं, भाग नहीं लेती है, ठीक है, कल हमने देखा था। लेकिन इनकी जो महिला होते हैं ये निपुण होते हैं क्या चीज़, जादू टोना में, याद रखिएगा जादू टोना जो होते हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा निपुण होते हैं इन कार्यों में। संथाल जनजाति के अधिकतर पर्व संबंधित होते हैं, देखिए कौन से मतलब किससे ज़्यादा संबंधित होते हैं, खास करके कृषि एवं प्रकृति, आप कहेंगे कृषि से संबंधित या फिर प्रकृति से संबंधित पर्व ये लोग सबसे ज़्यादा मनाते हैं। जैसे पर्व में अगर बात कर लिया जाए तो इनका प्रमुख पर्व लिख लीजिए, हरियाढ़ हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एरोक हो गया पर्व एक इनका, ठीक है,
उसी प्रकार से इनका एक इम्पॉर्टेंट पर्व होता है बाप पर्व, ठीक है, बाप पर्व, ये सब इम्पॉर्टेंट पर्व है इनका, तो उनसे भी आपका सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने लिया। देखिए यहाँ पूछा गया 52 में कि संथाल जनजाति में माह को क्या कहते हैं, तो अभी मैंने कहा कि माह को क्या कहा जाता है, बोंगा कहा जाता है, ठीक है, माह को क्या कहा जाता है, बोंगा कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि संथालों में किस माह में, ठीक है, याद रखिएगा किस माह से आपसे पूछा गया है कि वर्ष की शुरुआत होती है, तो आप क्या जवाब दोगे, जो बोलोगे कौन सी माह, तो माघ, माघ माह। और ये माह के नहीं हम लोग कहेंगे संथाल में माह को क्या माह क्या क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोंगा कहते हैं, ठीक है, यानी कि माघ बोंगा, ठीक है, माघ बोंगा में, ठीक है, माघ बोंगा से क्या होती है, वर्ष की शुरुआत होती है, ठीक है, किस माह से वर्ष की इनकी शुरुआत होगी, तो आप क्या कहोगे, माघ बोंगा। और ये बोंगा शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ, तो माह शब्द के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक। अगला सवाल पूछा गया है कि संथालों के द्वारा सावन माह में, यानी कि सावन बोले सावन महीना में, महीना बोले तो बोंगा, ठीक है, सावन माह में धान की अच्छी फसल के लिए, ठीक है, धान की अच्छी फसल के लिए या फिर धान की हरियाली आने पर, जब धान पूरी तरह से हरियाली, धान में जब हरियाली आ जाती है तो उस समय किस पर्व को मनाते हैं संथाल जनजाति के लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, तो आप इसका सही जवाब दोगे हरियाड, ठीक है, हरियाड, हरियाड त्यौहार को ये लोग मनाते हैं। अगला सवाल, संथाल जनजाति के लोग आषाढ़ माह में बीज बोते समय, ठीक है ना, बीज बोते समय कौन सा पर्व मनाते हैं, बीज बोते समय कौन सा पर्व मनाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा एरोक, ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, एरोक पर्व। तो 3 पर्व आपको मैं बताऊंगा। एक तो अभी मैंने बताया कि जब धान, जब सावन माह में धान की जब हरियाली हो जाती है, पूरी अच्छी तरह से हो जाती है, अच्छी फसल के लिए ये लोग कौन सी पूजा को मनाते हैं, त्यौहार को मनाते हैं, तो आप क्या कहोगे, हरियाड, ठीक है। और ये 55 का आंसर हमने अभी क्या बताया कि आषाढ़ माह में बीज बोते समय कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो आप कहोगे एरोक। आपसे ऐसे भी पूछेगा कि एरोक त्यौहार किस जनजाति का है, तो संथाल जनजाति का, किस माह में, तो आषाढ़ माह में मनाया जाता है, माह को क्या कहा जाता है, बोंगा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रही कि नहीं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है, तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरहुल पर्व संथाल जनजाति में हम किस नाम से जानते हैं, तो आप इनको कहेंगे बा पर्व, ठीक है, बा पर्व के नाम से हम जानते हैं किसको, सरहुल पर्व को, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, बा पर्व के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये आपका। अगला सवाल, संथालों में पर्व की जो शुरुआत होती है किस माह से होती है, तो आप सभी को पता होगा आषाढ़ माह से, यानी कि आषाढ़ बोंगा कहेंगे, ठीक है, आषाढ़ बोंगा से इसकी शुरुआत हो जाती है संथाल जनजाति में, ठीक है। कौन सी माह से स्टार्ट हो जाती है, तो आप कहोगे पर्व की शुरुआत आषाढ़ माह से शुरुआत हो जाती है। अब हम लोग लास्ट पहुंच गए हैं, संथाल जनजाति की सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ, तो आप कहेंगे संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना जो होगी, सर्वाधिक कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा जो संथाल जनजाति के लोग मिलेंगे संथाल परगना में। अगला सवाल है कि संथाली भाषा को किस, अच्छा देखिए हमने यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल स्टार्टिंग में पहला क्लास में ही बताया था कि संथाली भाषा को किस संविधान के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तो मैं पूरा फिर से बता दूँ। देखिए ये था आपका 92वां 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया गया था, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी भाषा थी, बोडो थी, ठीक है, डोगरी थी, मैथिली थी और आपको फाइनल एक संथाली थी, ठीक है, जिसको 8th शेड्यूल में जोड़ा गया था। तो इसको आप क्या कहोगे, संथाली भाषा किस संविधान संशोधन, तो 92 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में 4 भाषा थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अच्छा ये 60वां नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रख दिया, ये तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। एक तो याद रखना है कि संथाल जनजाति में सागोत्रीय विवाह का प्रचलन नहीं है, मतलब सेम गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते हैं। संथाल जनजाति में बाल विवाह का भी प्रचलन नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। और संथाल जनजाति में आप जो है इंटर कास्ट मतलब विवाह कर सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय की लड़की से विवाह हो सकती है, ये इंटर कास्ट मैरिज संथाल जनजाति में प्रचलित है, यानी कि चलित है, यानी कि हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड से भी आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो है फाइनल इस 60 पॉइंट में आपका संथाल जनजाति को मैंने पूरा अच्छे से
चीज़ों को समझाते हुए निपटा दिया है। आप आपके जेएसएससी का कोई भी पेपर हो, ठीक है, चाहे आप जेपीएससी का भी कोई पेपर दीजिए, आपके सवाल नहीं छूटने वाले, ठीक है। तो आई होप चीज़ें अच्छी लगी हो। अब हम लोग कल से अगले जनजाति पे चलेंगे, उड़ाव जनजाति को इसी प्रकार से ख़त्म कर देंगे। देखिए पूरी जीके ख़त्म कर दी जाएगी, झारखंड जीके भी, बशर्ते आपका साथ बहुत ज़रूरी है इस सीरीज़ में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।